क्या कहते हैं वो, हालांकि मैं एक साधु हूँ, फकीर हूँ। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। मुझे मांगने का अधिकार है, लेकिन हे मेरे मालिक फिर भी फकीरी मैं भी मुझको मांगने में शर्म आती है, क्योंकि तेरा बलकर ओ तेरा बलकर चल नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मालिक तेरा एहसान है। क्यों कि तेरे दर से तेरे दर से तेरे दर से उठ कर अब कहीं जाया नहीं जाता, तेरे दर से उठ कर अब कहीं जाया नहीं जाता, उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। सभी लोग खड़े हो जाओ। प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्रीमद्सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, खिचड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, खिचड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। करो आरती, गाओ आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम मध्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति, शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्स्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि हर्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वसुदेवाय धीमहि तन्नो
विष्णु प्रचोदया हरिः ओम अंजनीसुतंताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदया हरिः ओम कौसल्यासुताय विद्महे दशरथ नंदनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदया सेवन्ते कामपुल चंपक पाजलाब्जै पुन्नागजादिदधसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा गोविंदाय नमः। श्री शुकाचार्याय नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री भैरवाय नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृजनेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुक
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ध्येयं सदा परिवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्यहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को नमन कर में आए तेरे द्वार। अहो रस भानु के लाडले नक मेरी ओर निहार। प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि ताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए बड़े भाव से 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन का हम लोग आनंद लेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद सब गाओ भाव से। राधे गोपाल श्री राधे राधे गोविंद
गोविंद गोविंद राधे। हरि हरि बोलो, प्रेम से गाओ, आनंद मिलेगा, गोपाल जरूर मिलेंगे। श्री राधा राधा रटत ही, श्री राधा राधा रटत ही, सब व्याधा मिट जाए। कि भैया राधा राधा रटत ही, सब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा, सब राधा नाम ते जाए। इसलिए तो बार बार गाओ, गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि हरि बोलो, श्यामा प्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे। ओ श्यामा प्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे। आपको समझ में तो आता है ना, राधा रानी का नाम बड़ा ही सीधा साधा है। और कोई पूजा पाठ न जानो चलेगा, कोई मंत्र भक्ति नहीं करते हो चलेगा। कलयुग में केवल एक राधा नाम आधार है, और ऐसा आधार है कि राधा राधा गाओगे तो कान्हा दौड़े आते हैं। श्यामा प्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे। श्यामा प्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे। भोली भाली राधे, लाडली प्यारी राधे। भोली भाली राधे, प्यारी प्यारी राधे। लाडली प्यारी राधे, किशोरी प्यारी राधे। लाडली प्यारी राधे, किशोरी प्यारी राधे। आपको पता है लाडली किसको कहते हैं? लाडली जो बहुत लाड़ करती हो, अर्थात जिससे बहुत लाड़ मिले। जैसे किसी माँ की बिटिया बहुत प्यारी हो तो माता जी उसको लाडली बेटी कहते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रज में किशोरी को नाम है लाडली जी। किशोरी जी बड़े मीठे मीठे नाम हैं।
गाओगे तो भागवत का फल मिलता रहेगा अपने आप ही। 4 घंटे में जो गलती होंगी हमसे, या 5 मिनट किशोरी का नाम गा लेंगे तो 5 घंटे की गलती माफ। बोलो राधे 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 राधे। और भोली भाली राधे सीधी साधी राधे, भोली भाली राधे सीधी साधी राधे। करुणामयी है राधे दयामयी है राधे, करुणामयी है राधे दयामयी है राधे। दयामयी है राधे कृपामयी है श्यामा, ओ दयामयी है राधे कृपामयी है श्यामा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आज राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि हरि बोलिए। ब्रज की प्यारी राधे हमारी प्यारी राधे, ओ ब्रज की प्यारी राधे हमारी प्यारी राधे। तुम्हारी प्यारी राधे सबकी प्यारी राधे, तुम्हारी प्यारी राधे सबकी प्यारी राधे। तुम्हारी प्यारी राधे सबकी प्यारी राधे, तुम्हारी प्यारी राधे सबकी प्यारी राधे। राधे 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 गाइए। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे
राधे राधे राधे सौरी प्यारी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी प्यारी राधे श्यामा प्यारी राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे दया करो श्यामा कृपा करो दया करो दया करो राधे कृपा करो मुझ पे कृपा करो श्यामा कृपा करो मुझ पे दया करो राधे दया करो मुझ पे दया करो मुझ पे कृपा करो मुझ पे दया करो राधे कृपा करो मुझ पे दया करो राधे कृपा करो मेरे कष्ट हरो श्यामा कष्ट हरो मेरे कष्ट हरो राधे दुख हरो मेरे कष्ट हरो मेरे कष्ट हरो मेरे दुख हरो राधे कृपा करो हे मेरी श्यामा हे मेरी राधे हे मेरी राधे मैंने सुना है मेरी श्यामा तुम बांके बिहारी की प्राणन प्यारी हो यारी बसे या दुनिया में श्यामा श्याम के जैसी यारी हो मुझे चरण मिले ठाकुर के सदा मुझे चरण मिले ठाकुर के सदा दूर रहे दुनियादारी हो ठाकुर से मिलाने वाली राधे तुम मेरे प्राण प्यारी हो इसलिए गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे वृंदावन में बसत है नित्य
श्यामा श्याम की जोड़ी वृंदावन में बसत है नित्य श्यामा श्याम की जोड़ी गल बहिया डाले मधुबन बिहार करे नित नवीन माधुरी जोड़ी है चरणन में एक निवेदन है चरणन में एक अर्ज मेरी इन चरणन से प्रीत करो जी छोड़ी बाके पिया के चरण पखारूं निक दे दो प्रीत मुझे भी थोड़ी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गाइए सब राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवंत हनुमंत लाल की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय हो, बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वंशा कल्प तरुडित विनिंदित पीतांबरधारी श्याम सलोना सांवरी सूरत वाला मनमोहनी मूरत वाला ऐसे सुंदर बाल गोपाल की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आगंतुक समस्त श्रोतावृंद भक्त वृंद मातृशक्ति सबके हृदय में विद्यमान ठाकुर परमाराध्य श्री राधा रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए आप सबको प्रेम से राधे राधे कहते हुए आज भागवत सप्ताह प्रेम यज्ञ के
द्वितीय दिवस की पावन गोधूली बेला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार राधा नाम की डुबकी तो लगाई है, एक बार जयकार भी हो जाए। बोलो राधे 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 राधे। राधे। आप सभी भक्तिमती माताओं ने, भगवत भक्तों ने कल बड़े ही विस्तार से अद्भुत प्रेम रस की धारा में बहते हुए भागवत महात्मा की कथा आपने कल रसास्वादन करी। और बीच में सवारी निकल रही थी, राम जी की नवमी थी ना साहब, तो गरबा भी होने लगा। अब हमने कहा ये अच्छे काम को डिस्टर्ब क्यों समझे, हमने प्रभु कृपा समझ ली और हमने अपनी कथा में भी गरबा शुरू कर दिया। ऐसे खूब माताओं ने आनंद लिया, बहनों ने आनंद लिया, सबने बड़े भाव से कल महात्म की कथा को भगवत कृपा समझ करके सबने रसास्वादन किया। श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को भागवत सप्ताह कथा सुनाते सुनाते बोले, हे शौनक ऋषियों, महात्म की कथा आपने श्रवण करी। अब मैं आपको भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक सुनाऊं। जरा देखो कितने गजब का है। आप सब विद्युत पुरुष जानते हैं कि किसी भी ग्रंथ की रचना आरंभ करने से पहले जो उसका राइटर होता है, लेखक, वो अपने ग्रंथ में मंगलाचरण जरूर करता है। आप दुनिया के कोई भी ग्रंथ को ले लेंगे, आप ग्रंथ साहिब को लेंगे, उसमें भी उन्होंने रब की प्रार्थना करके उस ग्रंथ की रचना करी है। आप रामचरितमानस को लेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने शंकर भगवान और माता भवानी दोनों को अपना इष्ट मान करके मंगलाचरण किया है। आप पहली दृष्टि में ये समझिए कि मंगलाचरण है क्या। आप पढ़े होंगे विद्यालयों में, अपने हिंदी संस्कृत की किताब पढ़ी होंगी, तो उसमें सबसे पहले कोई पन्ने पर या तो श्लोक या तो चौपाई या दोहा होता है ना मंगलाचरण में। ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण है क्या? मंगलाचरण का मतलब है मंगला नाम आचरणों यस्य स मंगलाचरण। हमारे ग्रंथ में यानी जो लेखक होते हैं वे यह सोचते हैं कि हमारे ग्रंथ में किसी भी प्रकार का अमंगल न होवे। अब रचना है, मान लीजिए कोई अपनी रचना कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार के काव्य या गद्य की रचना कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है। तो कई लोग हनुमान जी को अपना इष्ट मान के हनुमान जी के नाम से 2 लाइन लिख देते हैं। कई लोग गणेश जी को मानते हैं, कई लोग वेद को मानते हैं, कई सीताराम को मानते हैं, कई जगदम्बे को मानते हैं। अपनी अपनी पुस्तकों में सब लिख देते हैं मंगलाचरण, ताकि हमारे रचना में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आवे। विघ्न को दूर करने के लिए मंगलाचरण होता है।
और हम लोग अपने घरों में कोई शुभ कर्म करते हैं ना, तो उससे पहले भी तो मंगलाचरण होता है ना। जैसे घर में विवाह होता है तो विवाह होने से पहले कितने मंगल गीत होते हैं कि नहीं। हमारे उधर ब्रज में तो 5 दिन कम से कम होते हैं। आपके इधर कितने दिन होते हैं शादी से पहले गीत जो होते हैं? हाँ, कम से कम 4-5 दिन पहले से गीत होना शुरू हो जाता है। मंगल गीत माताएं गाती है ना, वो मंगलाचरण ही है। कोई भी शुभ कर्म करने से पहले मंगलाचरण आवश्यक है, करना ही चाहिए। और वो इसलिए किया जाता है, भले आप करते समय नहीं सोचते हो कि क्यों हो रहा है, लेकिन उस मंगलाचरण का, उन मंगल गीतों का अभिप्राय यह है कि हमारे इस शुभ कर्म में कोई भी विघ्न बाधा न आवे। देखो, भागवत में भी मंगलाचरण किया है, पर हम ये मंगलाचरण की बात इतने विस्तार से क्यों बता रहे हैं, जब भागवत में भी मंगलाचरण है और ग्रंथों में भी सब में होता है। देखो जी, हम इसलिए कह रहे हैं भागवत का मंगलाचरण सबसे अलग है और सबसे अद्भुत है। और वो अद्भुत और सबसे अलग क्यों है? किसी भी ग्रंथ में मंगलाचरण होता है तो किसी देवी देवता के नाम से मंगलाचरण किया जाता है, परंतु देखो भागवत में मंगलाचरण है, किसी का नाम नहीं है, किसी देवता का नाम नहीं है। और जब तक किसी देवता का नाम न होवे तब तक मंगलाचरण होता ही नहीं। भाई, जब तक आप किसी देवी देवता के सामने न बैठेंगे तो उसके भजन कैसे गाएंगे, उसका कीर्तन कैसे गाएंगे? भागवत का मंगलाचरण बड़ा अद्भुत है, और वो ये है, श्री व्यास जी ने रचना करते समय बड़ा ध्यान दिया। बोले भागवत को लोग ऐसा न कह दें कि ये कृष्ण की कथा है या राम की कथा है या विष्णु की कथा है, शिव की कथा है। इस अपवाद से बचने के लिए, इस विघ्न से बचने के लिए ये मंगलाचरण किया, जिसका नाम है सत्य का मंगलाचरण। सत्य को नमन किया, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। व्यास जी ने सोचा जगत में, क्योंकि कोई तो नानक जी को मानता है, कोई तो रब जी को मानता है, कोई तो अल्लाह को मानता है, कोई तो राम को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है, और कोई तो जगन्नाथ भगवान को मानता है, कोई तो रामचंद्र जी और हनुमान जी को मानता है, कोई विष्णु जी को, कोई गरुड़ देव जी को, कोई सूर्य को मानता है, कोई चंद्र को मानता है, कोई पृथ्वी कोई भगवान मानता है, कोई प्रकृति कोई परमात्मा मानता है कि नहीं? इसलिए व्यास जी ने सोचा, बोले जगत में है तो परमात्मा एक ही मेरा गोविंद, रूप उसके हजारों हैं, अवतार उसके अनेक हैं। इसलिए व्यास जी ने सोचा कि मैं किसी देवता का नाम नहीं लूंगा। बोले जो जगत में सत्य है, जो इस संसार में सत्य है, मैं उस सत्य का वंदन करके इस भागवत का निर्माण करता हूँ, उस सत्य को मैं नमन करता हूँ। व्यास जी ने भागवत में सत्य को नमन किया, सत्य का ही मंगलाचरण किया। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिचरितस् चार्ते स्वभिज्ञ स्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा
यत्र सर्गो मृषा द्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। वंदन किया, नमन किया, ध्यान से सुनिए। जन्माद्यस्य व्यास जी लिखते हैं, बोले जिसका कभी जन्म नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। अब बताइए संसार में जन्म किसका नहीं होता? ये आदमी, पशु, पक्षी, जानवर, ये आकाश, पेड़ पौधे सब तो जन्म लेते हैं और सब नष्ट भी होते हैं। बताइए ना, दुनिया में ऐसा कौन है जो कभी जन्म नहीं लेता है फिर भी मौजूद रहता है? जन्म लेने के बाद मौजूद रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन जन्म न लेवे तो भी वो मौजूद रहे, ऐसा तो केवल एक गोविंद है। ऐसे तो एक मेरे गुरु नानक जी हैं, ऐसे तो मेरे गोविंद भगवान नारायण है, दूसरा कोई नहीं है। केवल एक है जगत में जो परमात्मा कहलाता है, वो सदा विद्यमान रहता है। उसका कभी जन्म मरण से कोई चक्कर ही नहीं है। वो लेवे जन्म तो उसकी मर्जी, और न लेवे तो उसको कोई जरूरत नहीं है। मन चाहे रूप धारो, मन चाहे जैसा रूप धारण करे वो। और जब वो जन्म नहीं लेता तो फिर वो मरता नहीं, क्योंकि मरता कौन है? जो जन्म लेता है। जन्म मरण के चक्कर से जो मुक्त है। हम उसे पहचाने कैसे? कैसा दिखता है वो? बोले वो विराट है। कितना विराट है? बोले ये सारा संसार, ये सारा संसार उसके पैर के एक नाखून में, कहीं एक छोटे से जैसे धूल का टुकड़ा होता है ना, बालू का टुकड़ा कितना महीन होता है, इतना बड़ा कोई टुकड़ा मेरे राधा रानी के श्री गोविंद के चरणों में पड़ा हो, और वो टुकड़ा जो बालू का कण के बराबर है, वो टुकड़ा कौन है? बोले ये पूरी दुनिया। मेरे परमात्मा के चरणों में अनंत कोट ब्रह्मांड खेलते हैं साहब, अनंत कोट। वो है गोविंद। और जो कभी जन्म नहीं लेता है, कभी मरता नहीं, वो तो जीवन जगत में सत्य है। सत्य कौन है? जो कभी असत्य न होवे। और असत्य कौन नहीं होता है कभी भी? परमात्मा। हम उस सत्य का वंदन करते हैं जो कभी न नष्ट होवे और न कभी जन्म लेवे, जो सदा रहता है। कैसा उसका विराट स्वरूप है? उसका विराट स्वरूप ऐसा अद्भुत है कि पूरी दुनिया उसके नाखून के कहीं कोने में पड़ी है। न जाने हमारी दुनिया, हमारी इस धरती आकाश जैसे न जाने कितने ब्रह्मांड उन श्याम सुंदर के चरणों में खेल रहे हैं साहब। वृंदावन में उनके नख से, उनके पैरों के तलवों की धूल में चिपट करके खेल रहे हैं। इतना विराट है वो भगवान। तो साहब इतना विराट है तो फिर उसको, भाई कोई इतना विराट है कि हम उसको कह नहीं सकते, इतना विराट है कि हम उसको देख ही नहीं सकते, तो फिर पता कैसे चला कि वो परमात्मा है? बोले सुनो, इस जगत में सबसे बड़े महामानव, हम लोग मानव है ना, सबसे बड़े महामानव ब्रह्मा जी हुए हैं। ब्रह्मा जी जैसे महामानव, ब्रह्मा जी जैसे विधाता ने
वेद में उस परमात्मा के विषय में, उस परमात्मा के बारे में लिखा है। लेकिन सुनो, ब्रह्मा जी ने जितना लिखा है वो परमात्मा कहीं उससे भी अधिक है। आप भी बताइए कि हम अपने भगवान को अपनी वाणी से जैसा बता दें, क्या वो वाणी में बंधा हुआ है? क्या वो शब्दों में बंध सकता है? माना कि शब्द वही है, माना कि रूप वही है, इस जगत में कोई भी वस्तु हमें सुंदर लगे तो हम उस सुंदर वस्तु का बखान अपने मुंह से करते हैं। इसका मतलब हमारी वाणी एक सीमित हो गई। अब उस सुंदर को भी बनाने वाला हमारे सामने आ जाए, उसका निरूपण करने के लिए, उस सुंदर को बनाने वाले के विषय में भी हम अपनी वाणी से भला अब क्या कह पाएंगे, क्योंकि हमारी वाणी तो उसकी वस्तु की सुंदरता को बता चुकी है। अब इससे तो शब्दों में वो बंध नहीं सकता। ब्रह्मा जैसे महाकवि ने भी उस भगवान को अपनी वाणी से बताया है, परंतु वो भगवान, वो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा बताया गया जितना ब्रह्मा जी ने देखा, मेरी आंखों को दिखाई देता है। कितना दिखाई देगा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5, 10, 20, 50। मेरी आंखों को जितना दिखेगा मैं आपको बता दूंगा कि मुझे इतना दूर का इतना वो दिख रहा है। लेकिन आप भी बताइए, क्या दुनिया इतनी ही बड़ी है जितना मैं बता रहा हूं? मेरी दृष्टि उतनी है जितना मैं बता पा रहा हूं। तब वो परमात्मा ब्रह्मा जैसे विद्वान महामानव की वाणी से भी जो परे है, ऐसे सत्य को हम वंदन करते हैं। और तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो, तेज माने अग्नि, तेज माने सूर्य, मृदा माने मिट्टी। बोले देखिए, जो मिट्टी में सुगंध देता है, जो मिट्टी में सुगंध देता है, अर्थात जो मिट्टी में सुगंध स्वयं है, और जो अग्नि में जलाने वाली जो ताकत होती है, अग्नि में कोई हाथ रखे तो क्या होता है? जलता है। और जो उस आग में जलाने की जो ताकत है, वो पावर चलता है, वो दिख नहीं रही है। वो हम पानी पीते हैं तो उसे हमें पता चलता है कि वाह, जल बड़ा शीतल है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे। शीतलता जो है वो हमें दिख नहीं सकती, वो हमें जब जलपान करेंगे तो पता चलेगी। ऐसे ही अग्नि में जो जलाने वाली ताकत शक्ति है वो हमें दिखती नहीं है, परंतु अग्नि में हाथ रखें तो वो जल जाता है। ऐसे ही मिट्टी में जो सुगंधी स्वयं है, गंध स्वयं है, वो सत्य है, उसको हम वंदन करते हैं, क्योंकि वो गंध सदा रहती है। और जो कभी नष्ट न हो, वे सदा रहे, वही सत्य है। उसी सत्य का वंदन करते हैं। तेजो वार मृदाम यथा विनिमये यत्र त्रिशर्गो मृषा द्याम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य का हम वंदन करते हैं जो त्रिकाला बाधित सत्य है। भाई आप बताइए, हम यहां दीपक जलाएं, जब तक दीपक जलेगा तब तक तो उस अग्नि में जलाने की ताकत रहेगी हमारे सामने, लेकिन हम उसको कब तक देख सकते हैं? जब तक वो जल रहा है।
उसके बाद हम उसकी ताकत नहीं जान सकते, परंतु अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो सदा विद्यमान रहती है।